जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। हम बता दें आपको, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर काफी इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में जो बवाल मचा है। 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो रहा है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नितिन जी, जो कि रियासी के हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। नितिन जी, क्या कहेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर? सबसे पहले जेके मीडिया का शुक्रिया करते हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स का जो आपने मुद्दा उठाया है, इस टाइम पे प्रॉपर्टी टैक्स लेटेस्ट जो इशू बना है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये ऐसा इशू है, ये मैं बोल रहा हूं कि ये जैसे होता है ना, एक कीड़ा किसी के शरीर में घुस जाता है, वो शरीर को खत्म कर देता है। ये उस तरह का इशू जो है वो एसजी गवर्नर जो हमारे हैं यहाँ के मनोज सिन्हा जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस ऑर्डर की, तो ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है पीछे से इसको पूरा हैंडल करती है। और सरकार के जो कार्यकर्ता, मैं रियासी की बात करूंगा फिलहाल, हम रियासी के जो चेयरमैन यहाँ पे चेयर पे बैठे हैं, उनका हम जब बयान सुनते हैं तो तब हमें अफसोस होता है कि ऐसे चेयरमैन को, ऐसे रियासी के लोगों ने, जनता ने चेयर पे बिठाया है, जो ये कहते हैं कि अभी जो है प्रॉपर्टी टैक्स कितना ही देना है, 1000 रुपए तक का प्रॉपर्टी टैक्स दे देंगे, थोड़ा सा एरिया है हमारा, इसमें कितना ही टैक्स लगेगा। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, जब ये कौंसिल बनेगी, कौंसिल बनने के बाद यही टैक्स आप गांव में लगाओगे, तो आप कैसे बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आम जनता दे पाएगी? क्या प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए आम जनता जो रोड टैक्स दे रही है, आप हमें रोड दे रहे हो? आप रियासी टू कटरा रोड की हालत देखोगे, मैं कहता हूं कि नाला बना दिया है इन्होंने रोड का। पिछले दिनों हमें प्रोटेस्ट करके उस रोड की डिमांड करनी पड़ेगी, रोड बना दो। तो जब हम टैक्स देने के बाद रोड नहीं पा रहे हैं, तो टैक्स देने के बाद ये कौन सा हमें घर बनाकर देने हैं? घर हमारा, जगह हमारी, तो टैक्स हम सरकार को किस बात का दे रहे हैं? समझाए सरकार हमें कि जब वो रेता बजरी हम लेते हैं, सरिया लेते हैं, उस पर टैक्स किस बात का लगाया हुआ है? फिर ये सरकार जवाब दे कि जब वो हम हर तरह का टैक्स देकर अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तो उसके बाद टैक्स भी हम ही लोग देंगे, तो सरकार हमें देगी क्या उसके बदले? ये भी बता देना सरकार। जब हम खाने से लेके नहाने तक की जो चीजें हैं, पहनने तक की जो चीजें, उन सब पे टैक्स दे रहे हैं, तो और कौन सा टैक्स जो है सरकार जनता पे थोपना चाहती है? गवर्नर साहब का एक बयान आया था कि आप मोबाइल फोन ले सकते हैं, डाटा यूजेस कर सकते हैं, तो क्या प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे सकते? गवर्नर साहब पढ़े लिखे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आईफोन चलाने वाला बंदा पहले ही टैक्स पे करके ही आईफोन लेता है। ऐसी आईफोन नहीं लेता, उसका टैक्स पहले उसने पे किया, उसके बाद उसने आईफोन लिया है। जब हमने टैक्स पे कर दिया तो आईफोन लेने वाला, जहां इसमें आम इंसान का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि गवर्नर साहब का ये बयान, मुझे तो समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं लोगों को। आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, ऐसे फोन हजारों हैं, और भी कंपनीज आएंगी जो फोन लॉन्च करेंगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई फोन चलाता है तो वो टैक्स पे कर सकता है। फोन का टैक्स के साथ आप लिंक नहीं जोड़ो ना। आप टैक्स तो हमसे ले रहे हो हमें कुछ देने के लिए। जैसे हम रोड टैक्स देते हैं, तो रोड लेते हैं ना हम, तो अब हमें रोड कौन सा दे रहे हो? हमें टोल टैक्स जो दिया हुआ है। रविंद्र राणा, इनका जो बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है, वो कहता था कि मैं 370 हट गया जी, यहाँ पे जेसीबी लगा के टोल उखाड़ फेंकेंगे। कौन से टोल उखाड़ फेंके हैं? अभी भी टोल वहीं पे हैं। और आज भी आपने देखा होगा, पिछले दिनों एक न्यू इन्होंने ऑर्डर निकाला है हमारे रोड मंत्री ने कि जो थोड़ा टोल टैक्स जो है वो कम किया गया, लेकिन बाहर के क्षेत्र राज्यों में। आप जम्मू कश्मीर की बात क्यों नहीं करते हो? क्या जम्मू कश्मीर को इन्होंने निचोड़ने के लिए रखा है? क्या जम्मू कश्मीर से सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए जम्मू कश्मीर को रखा हुआ है, जहां मां वैष्णो देवी का दरबार है? हजारों की, करोड़ों की तादाद में यहां से जो है पैसा सरकार को जाता है। उसके बाद हमारे और ऐसे तीर्थ स्थल बहुत सारे हैं जहां से पैसा सरकार को जाता है। आगे जब यहां पे भारत का नंबर 1 केबल ब्रिज बन रहा है यहां पे, जब वहां टूरिज्म बढ़ेगा, जब हमारा वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है, वहां पे जब टूरिज्म बढ़ेगा, वो पैसा किसको जाएगा? सरकार को जाएगा ना। लेकिन जो लोग वहां पे देखने आएंगे कि ये लोग टैक्स पेड हैं, ये टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स पे करने के बाद इनको ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है। अब ये नया टैक्स इन्होंने लगा दिया, प्रॉपर्टी टैक्स। बात काटूंगा, लिथियम भी तो यहाँ हमारे सलाल में निकला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कल ये लिथियम उखाड़ेंगे तो उसका भी टैक्स लेंगे, और क्या कहूंगा मैं तो बात टैक्स की जरूरी है। अब लिथियम का कल निकालेंगे, बोलेंगे लिथियम निकाला है तो उसका भी टैक्स पहले लोग दें हमें, पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर लिथियम निकालते हैं। जहां अब यही वही समझा सकते हैं ना किस तरह से ये तो हो गई नितिन जी टैक्स की बात सारी। अब कटरा में रोपवे का प्रोजेक्ट जो लग रहा है, सबसे इस समय बर्निंग इशू है रोपवे का प्रोजेक्ट। काफी आपने देखा होगा, काफी उग्र प्रदर्शन बीजेपी द्वारा भी करवाया गया और कटरा जनता द्वारा भी एक दिन की कटरा की बंद की कॉल। लेकिन दूसरे दिन ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह की एक पोस्ट आती है 240 मिनट में कटरा और 5 मिनट में कटरा से भवन। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो कटरा की जनता को सराहता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, जितनी भी पार्टी थी एक मंच पे आई, उन्होंने अपने कटरा के बारे में सोचा, कटरा की बात रखी। और मैं सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि वो माता की जो रास्ता था ना, माता की जो मान्यता है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है।
श्राइन बोर्ड, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, श्राइन बोर्ड ऐसा कुछ बनाना चाहता है जो होना नहीं चाहिए। जब माता वहां से पैदल यात्रा करके जा सकती है तो लोगों को जाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आगे भी लोग होते थे, कोई लंगड़ा होता था, कोई कैसे होता था, माता तक पहुंचता था, माता की शक्ति से पहुंचता था। अब ये रोप वे से लेना चाहते हैं। इन्होंने पहले जब ये दूसरा रास्ता बनवाया था, वैष्णो देवी को रास्ता मेन काट कर बाणगंगा का काट के जब इन्होंने दूसरा बनाया था, तब भी ये कहते थे कि यहां से कुछ नहीं, बस घोड़े पिट्टू वालों के लिए रास्ता बोले। आप मुझे बताओ, क्या वो सिर्फ घोड़े पिट्टू वालों के लिए? जब इन्होंने हेलीकॉप्टर चलाया था, आप मुझे बताओ कौन से उसमें जो विकलांग लोग हैं वो जा रहे हैं? ये सिर्फ लोगों को, मैं कह रहा हूं, बेवकूफ बनाने का एक आसान सा तरीका जो है श्राइन बोर्ड ने बना रखा है। उसको पता है मैं सरकार को पैसा डोनेट कर रहा हूं, मुझे कोई पूछने मांगने वाला है नहीं। लेकिन उसको ये चीज याद रखनी चाहिए कि जनता सरकार बनाती है, ना कि सरकार जनता बनाती है। जिस दिन जनता का दिमाग घूम गया तो चेहरें अपने आप उल्टी हो जाती हैं। तो ये फैसला उनको वापस लेकर वहां पे रोपवे का जो प्रोजेक्ट है उसको बंद करना चाहिए। ये आज गवर्नर जो जब वहां पे आए उन्होंने ये बयान दिया था कि यहां पे रोपवे लगेगा तो कटरा की डेवलपमेंट होगी। कटरा की डेवलपमेंट नहीं होगी, कटरा के लोग भूखे मर जाएंगे। कोरोना से उन्होंने पहले ही बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया और अब आप और कोई ऐसी चीजें डालकर कटरा के लोगों को ना बेवकूफ बनाए, क्योंकि कटरा के लोग पार्टीबाजी से ज्यादा माता पे आस्था रखते हैं और माता पे विश्वास रखते हैं कि जैसे माता गई थी हम उसी तरह से यात्रा को यहां से लेंगे, श्रद्धापूर्वक यात्रा वहां से जाएगी। ये थे हमारे साथ नितिन जी, जिनका प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर और रोपवे प्रोजेक्ट जो कटरा में लग रहा है जिसके काफी उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कहना है इनका उन दोनों के बारे में आप देखते रहे जेके मीडिया। मैं आशीष शर्मा।